कांग्रेस नेता उदित राज आरोपों के घेरे में हैं। आरोप कि उन्होंने गुजरात में नमक की चर्चा करके राष्ट्रपति पद की गरिमा पर आघात किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर उदित राज के ट्वीट से राजनीति गर्मा गई। पहले अजय कुमार, फिर अधीर रंजन चौधरी और अब उदित राज, और तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी के नेता। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसमें नया विवाद उदित राज के ट्वीट पर हुआ है। उदित राज ने राष्ट्रपति मुर्मू के गुजरात में दिए गए एक बयान को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी। महिला आदिवासी राष्ट्रपति के लिए उदित राज ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और लिखा कि राष्ट्रपति खुद नमक खाकर जिए तो पता लगेगा। बाद में उदित राज ने अपने ट्वीट को निजी हैसियत से की गई टिप्पणी बताया। उदित राज की इस टिप्पणी पर सियासी टकराव का किस्सा आगे देखें, लेकिन पहले देखिए कि राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा था कि उदित राज ने राष्ट्र के सर्वोच्च पद की गरिमा धूमिल करने की कोशिश की। गुजरात में देश का 74% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू 2 दिन के दौरे पर गुजरात गई थी। वहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनके लिए अभिनंदन कार्यक्रम रखा था। इसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने औद्योगिक विकास, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। इसी की प्रतिक्रिया में उदित राज ने राष्ट्रपति पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपमानजनक टिप्पणी कर दी। उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह के बयानों से जो असहिष्णुता फैलाने की कोशिश हो रही है और देश के महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी संस्थाएं इस बात के लिए दुखी भी होंगे और इसकी जानकारी भी लेंगे कि इस तरह के बयान दे करके आपने एक पूरे महिला समाज को अपमान करने का कोशिश किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो उदित राज की टिप्पणी से किनारा कर लिया है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि उदित राज बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उन्हें समझाना जरूरी है। इनको बहुत जरूरी है इस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज, वो एक महिला के प्रति नहीं, एक हेड ऑफ द स्टेट, और शायद वो उनकी जर्नी नहीं जानते कि किस जर्नी से गुजरकर वो वहाँ पहुँची हैं। उनको बताना ज़रूरी है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी आदमी को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो हमारे रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट हैं और उनके लिए हम सब खड़े हैं, और यदि वो नहीं माफ़ी मांगते हैं तो हमें उनको सिखाना चाहिए कि किस तरह आपको पेश आना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसे में देश के राष्ट्रपति और आदिवासी महिला को लेकर उदित राज के बयान को बीजेपी कांग्रेस के महिला आदिवासी विरोधी चरित्र बताकर हमले कर रही है। देश की 3 सेनाओं की प्रमुख, देश की संविधान की रक्षक, जिनके नाम पर सरकार चलती है, ऐसी देश की बेटी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे पहले जिस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजन जी ने किया था, आज उदित राज कर रहे हैं, ये कांग्रेस की सोच जो है उसको दर्शाता है कि महिलाओं के बारे में, एसटी महिलाओं के बारे में, संघर्ष करके आगे बढ़ने वाली महिलाओं के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है। भारत में आदिवासियों की संख्या 18 करोड़ से भी अधिक है। इनके वोट की मदद से कई राज्यों में सरकारें तय होती है और अभी गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के चुनाव सिर पर है। और गुजरात में तो करीब 15% आबादी आदिवासियों की है, जहां उनके लिए 26% सीटें रिजर्व है। इसके अलावा कुल 35 से 40 सीटों पर आदिवासी वोटर असरदार है। ऐसे में उदित राज का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने उदित राज के बयानों से दूरी बना ली है। आज तक ब्यूरो।